विद्यार्थियों, आप सभी का मिसलेनियस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मिशन वर्दी में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी अभी तक बुक नहीं लिए हैं बुक ले लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाला है। आप लोग तैयारी में जुट जाइए और अपनी तैयारी को और गति से बढ़ा दीजिए, जिससे कि आप लोग सफल हो जाएं। और इस बार आप लोगों को हर हाल में वर्दी पहनना है, इसीलिए हम लोगों ने इस बैच का नाम मिशन वर्दी रखा है। हमारे द्वारा जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दोनों क्लासेस चल रही हैं। हम लोगों का एक प्रयास यही है कि हम लोग मिसलेनियस टीम का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार एसएससी जीडी में सफल हों, और हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो भी सफल हो निश्चित रूप से। आप लोग ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो गजरूप सिंह कॉन्वेंट स्कूल धरवारा करछना प्रयागराज में आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ बैच स्टार्ट हो गई है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप लोग दूरस्थ क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सारे ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है @miss.55 मिसलेनियस स्टडी पॉइंट आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे हम लोगों के द्वारा जो वीडियो या कंटेंट दिए जा रहे हैं, हिंदी से संबंधित, गणित, मैथ, रीजनिंग, सारी चीज़ें जो दी जा रही हैं वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके और उसका आप लोग लाभ ले सके और निश्चित रूप से एसएससी जीडी में सफल हों। जैसा कि मैं गौरव सिंह आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित सारी चीज़ों को बता रहे थे। हम लोग अल्फ़ाबेट को पढ़े हैं, कोडिंग को डिकोडिंग आप लोगों को बताया गया है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी पढ़ रहे थे रीजनिंग में क्लॉक में आप लोगों को 5 टाइप क्लॉक बताया गया। उसके बाद मिरर से संबंधित चीज़ें बताई जा रही थी। यदि आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगी, उसको एक बार देख लीजिए कि कहाँ तक पढ़ाया गया है। उससे आगे की चीज़ें आप लोगों को दी जा रही हैं। अभी तक आप लोगों को दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित, घड़ी में जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर चीज़ का प्रतिबिंब बनता है। तो घड़ी पे आधारित जो प्रतिबिंब बनता है उस पर जो सवालें एसएससी जीडी में पूछी जाती हैं, उन्हीं चीज़ों पे चर्चाएं हो रही थी। एसएससी जीडी में दर्पण का कैसे प्रतिबिंब बनता है, जल में कैसे प्रतिबिंब बनता है, इन पर भी 2-3 क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसको भी हम लोगों को छोड़ना नहीं है। बहुत आसानी तरीके से हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता दे रहे हैं। आप लोगों को 1 सेकेंड में उसको सॉल्व हो जाएगा और आप लोग उसको छोड़ना नहीं है, उसको करके आना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में आप लोगों ने अभी तक दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को पढ़ाया गया है, वीडियो देख लीजिएगा। दर्पण का आप लोगों का दर्पण प्रतिबिंब जो बनता है, दर्पण प्रतिबिंब का जो क्वेश्चन था उसमें हम आप लोगों को वीडियो में बता दिए हैं। उसमें कुछ करना नहीं था। जैसे आप लोगों को दिया गया है 8:40 है, समय दिया जाता है। उसमें प्रतिबिंब में बताना होता है कि दर्पण में या शीशे में कौन सा जो शीशा होता है जिसमें चित्र का प्रतिचित्र बनता है, उसमें जैसे 8:40 हो रहा है तो उसमें कौन सा समय दिखाई देगा, उसमें कौन सा समय होगा। तो जैसे 8:40 हो रहा है तो हम आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे कि क्या करना है। यही समय 12 से कम है, 12 से कम है तो क्या कर देना है, 11:60 में से उस समय को घटा देना है। 11:60 में से जो समय दिया जाता है उसको घटा देते हैं। यदि 12 से ज़्यादा हो जाता है समय, 12 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे आप लोग, 23:60 में से उसको घटा देंगे। 23:60 में से घटा देंगे, अर्थात 23:60 माइनस जो टाइम दिया जाए, जो घटाएंगे वो जो आएगा उसका वो आंसर होगा। ठीक है, 11:60 जो टाइम दिया जाता है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आप लोगों का वो उत्तर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं, सीखने का देखिए क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल है 8:40 हो रहा है, 8:40 है तो दर्पण का प्रतिबिंब में कौन सा समय दिखाई देगा, तो क्या करना है, 11:60 में से 8:40 को क्या कर देना है, घटा देना है। घटा देंगे कि हाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अर्थात
एक्चुअल जो टाइम है आपका 8:40 है, उसी चीज का जब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, शीशे में जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें समय क्या होगा, 3:20। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दिया करिए कि हम लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई कहीं समस्या है तो उसको भी बता दिया करिए, जिससे आप लोगों को जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाए। एक्चुअल टाइम क्या है, यदि दर्पण में 8:40 का समय दिखा रहा है, 8:40 हो रहा है, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा, प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो 11:60 में से 8:40 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बजा आपका कितना समय आया, 3:20। अर्थात दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या होगा, 3:20। ये आप लोगों को अगली वीडियो में बता दिया गया है। ये आप लोग YouTube पे देख सकते हैं, जो वीडियो गया है उसको देख सकते हैं, उसमें सब बताया गया है, इसके विषय में विधिवत चीजें समझाई गई हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग नया चीज सीखेंगे, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब कैसे बनता है। जल प्रतिबिंब, इसमें भी समय दिया जाएगा और पूछेगा उत्तर में इसका जल प्रतिबिंब में समय क्या दिखाई देगा। जैसे कोई घड़ी है और नीचे जल है, तो जो एक्चुअल टाइम है इसमें है, तो उसी चीज का प्रतिबिंब बनेगा जल में, तो उस समय उसका समय क्या दिखाई देगा, इसको भी निकालने के लिए आप लोगों को बताया जाता है। तो आप लोग एक ट्रिक नोट कर लीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, यदि जो समय दिया गया है, यदि समय में मिनट, जो मिनट है, मिनट 30 से 30 हो या 30 से कम हो, तो यदि जो समय दिया जाता है, जैसे 8:20, 8:40 जो समय दिया जाएगा, वो जो मिनट वाला समय होगा 30 या 30 से कम होगा। जो 30 होगा या तो एक्यूरेट 30 हो या 30 से कम हो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 30 या 30 से कम हो तो 18:30 से घटा देते हैं। क्या करना है, 18:30 से 18:30 से घटा देते हैं। अब आप लोग कहेंगे 30 से ज्यादा हो, और 30 से ज्यादा तो 18:90 से घटा देते हैं, घटा देते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से या क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बाकायदा समझा दिया जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है। यदि मिनट 30 से कम है तो 18:30 में से घटा देंगे, या 30 जो मिनट है 30 से अधिक है तो 18:90 से। 18:30 18:90 दो ही चीज़ों को आप लोग याद करना है। 30 मिनट, जो मिनट की सुई है, अगर 30 से कम है तो 18:30 से घटा देंगे, 30 से अधिक है तो 18:90 से घटा देंगे। 60 टिक के माध्यम से आप लोग इस चीज़ों को सीख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मानिए हम मान चलते हैं, समय है, एक क्वेश्चन लेते हैं। समय है 8:20, 8:20 हो रहा है, 8:20 हो रहा है। कितना समय हो रहा है, 8:20। ठीक, अब इसका पूछ रहा है जल में प्रतिबिंब में कौन सा समय होगा। आप लोग क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इसको आप लोग समझा दे रहे हैं। 8:20 हो रहा है तो जल में प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, मिनट देखना है। मिनट कितना है, 30 से कम, 30 से कम है, 30 से कम है ना, 30 से कम है तो क्या करेंगे, 30 से कम है तो क्या करेंगे, 18:30 में से घटा देंगे, 18:30 में से घटा देंगे। 30 में घटाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 10 आएगा।
अर्थात 10:10, अर्थात 10:10 समय होगा। ठीक, ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर 30 से कम है तो 8:20 को किसमें 8:30 में से घटा देंगे 18:30 में से, तो आप लोगों का जल प्रतिबिंब का समय आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि समय दिया गया है 10:40, क्या दिया गया है 10:40 हो रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इसमें हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। 60 टिक के माध्यम से इसको सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। ये क्या है 30 से ज़्यादा, मिनट क्या है 30 से क्या है ज़्यादा है ना। जब ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा 18:90 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, 10 घटा दीजिए 50 हो जाएगा। 18 में से 10 गए 8, तो समय क्या आया 8:50, 8:50, अर्थात जो समय आप लोगों का घड़ी में 10:40 था, वो जल प्रतिबिंब में जो उसका समय बनेगा तो 8:50 का समय बनेगा। इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग बताइएगा, उसको भी बता दिया जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब बता दिया गया है। अब कोई आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी, 60 टिप के माध्यम से आप लोगों ने सीख लिया है। इस तरीके से आप लोगों को जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब से सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आप लोगों को क्लॉक निश्चय है, इसके बाद लेट वाली कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी, घड़ी पे आधारित, जैसे 1 घंटे में घड़ी बजने का समय है, 1 घंटे में 2 बार बजती है, 3 घंटे में 4 बार बजती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, मंद और तेज गति के जो आधारित प्रश्न हैं, मिसलिनियस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तर्क पे आधारित, उन लोग क्वेश्चनों को भी करवा दिया जाएगा। जल और घड़ी में जो आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से वो सब सारी चीज़ें बता दी गई हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लोग मिसलिनियस स्टडी पॉइंट में बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप लोग हमारे प्रयासों का, हम लोगों का जो प्रयास रहता है, हमारी जो बैचेज स्टार्ट हैं चल रही हैं, जो बच्चे जुड़े हैं, हम लोगों के प्रोत्साहन के लिए आप लोग लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लिया करिए, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। और धीरे धीरे हम लोग प्रयास है कि हमारे द्वारा जो टीम प्रयास कर रही है, कुछ न कुछ बच्चे जरूर हम लोग सिलेक्शन दे के जाएंगे। ये निश्चित रूप से SSC GD में इस बार निश्चित रूप से कुछ न कुछ सिलेक्शन हमारे बच्चों का होगा। हम लोगों का प्रयास यही है कि कुछ बच्चों के ऊपर वर्दी, जो माता पिता की सोच होती है, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उनके सपनों को साकार करना है। हम लोग निश्चित रूप से दिन रात लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है, जिससे कि आप लोग सफल हो SSC GD में और आप लोग घर परिवार अपने समाज सबका आप लोग नाम रोशन कर सकें। इसी तरह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग हमारे चैनल मिसलिनियस स्टडी पॉइंट को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दिया करिए और शेयर कर देते हैं तो मज़ा आ जाता है। जय हिंद।